श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। आज से पूर्व दिवस पर जिस प्रसंग का हम लोगों ने श्रवण अमृत रसास्वादन किया, सतानंद जी को जनक महाराज मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं कि जाकर उनसे हमारी विनती कीजिए कि वह धनुष मखशाला में पधारें। तो मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धव देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखते हैं ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। तो इस तरह रंगभूमि में दोनों भाई आते हैं और यह समाचार कि दोनों राजकुमार रंगभूमि में आए हैं, सभी नगर वासियों ने, जिसमें बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर उनके दर्शन के लिए चल दिए। और जनक जी ने अत्यंत भारी भीड़ को देखा, तब उन्होंने तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। तो जो भी उनके विश्वास पात्र सेवक हैं, उन सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत तुम लोग सभी लोगों के पास जाओ और सब किसी को उनके यथा योग्य आसन पर विराजमान करो, उनको वह आसन प्रदान करो। अब जब राजकुंवर यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रंगभूमि में आते हैं तो वे इतने सुंदर हैं कि मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, प्रभु श्री राम सांवले रंग के और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी। और प्रभु श्री राम अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में, कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। कि जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने उसी प्रकार से देखी। भाई महान रणधीर राजा लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुआ है। और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। उसी तरह छल से जो राक्षस राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा कि रहे असुर छल छोनिप वेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो नगरवासी हैं, दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। और नारियां कि नारी बिलो कहीं हरसिहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। तो आज का प्रसंग यहीं से आगे चलती है। भाई स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर नारी बिलोक ही हरस ही
कि हृदय में हर्षित होकर और निज निज रुचि अनुरूप, कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु श्री राम को देख रही हैं। और ऐसा लगता है कि जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप, कि मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। भाई पूर्ववासी जो हैं, वो पूर्ववासी जो पुरुष हैं, उनके पीछे स्त्रियों के बैठने के स्थल बने हुए, घर बने हैं, कि तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए, जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। भाई निज निज रुचि अनुरूप, कि जिसका जैसा नाता श्री जानकी जी से है वह वैसा राम जी को देखती हैं। जानकी जी जिनकी लड़की, भतीजी, भांजी आदि लगती हैं, तो उनकी रुचि है कि ये हमारे दामाद हों, अर्थात वे जामातृ भाव से देखती हैं। और इसी तरह किसी के बहनोई, तो किसी के फूफा, किसी के नंदोई आदि होने की रुचि है। तो जिस तरह से जानकी जी में उनका था, उसी तरह से, उसी नाते से प्रभु श्री राम को देखती हैं। और ये सब प्रभु को उसी भाव से देख रही हैं, रुचि अनुरूप। बाबा जी ने देखना कहा, क्योंकि अभी नाता हुआ नहीं है। भाई अभी धनुष टूटा नहीं है, नाता तो तब बनेगा जब धनुष टूटेगा। तो अभी नाता होने की रुचि है। अजनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। भाई परम अनूप रूप धरने का भाव, कि श्रृंगार अनूप है और श्रृंगार के तत्व की मूर्ति श्री राम जी हैं। भाई पूर्वासिनी स्त्रियों ने अलभ्य लाभ पाया है, इसी से वे हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुकूल इच्छा पूर्वक प्रभु को देखती हैं। अकुमारी शुद्ध श्रृंगारमय रूप देखती हैं और विवाहिता हास्ययुक्त श्रृंगार को देखती हैं, इसलिए भी परम अनूप कहा। अब विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। अब भाई विदुषों यानी जो पंडितों और विद्वान हैं, उन विद्वानों और पंडितों को प्रभु विराटमय अर्थात विराट रूप में दिखाई पड़े, कि जिनके बहुत से मुख, बहुत से हाथ, बहुत से पैर और बहुत से नेत्र और बहुत से सिर हैं, वह विराट रूप को देखे। और जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जनक जी के जाति के लोग अर्थात निमिवंशी जो कुटुंबी प्रभु को कैसे यानी किस प्रकार, किस भाव से और किस रूप में देख रहे हैं, कि जैसे संबंधी यानी दामाद इत्यादि देखे जाते हैं और प्रिय लगते हैं। और सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और जनक सहित रानियां प्रभु को अपने बच्चे के समान देख रही हैं और इनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, विराटमय देखा। भाई वेदों में विराट का स्वरूप लिखा है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात,
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अच्छिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात उस परम पुरुष परमात्मा के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं, और उन परम पुरुष के हाथ, पैर, आंख, सिर, मुख, कान सर्वत्र सब जगह हैं, और वह ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित हैं। और पंडित वेदों की ज्ञाता है, इससे पंडितों को वह विराट रूप दिखाई पड़ा। जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। निमि वंशी मात्र के ये सज्जन हैं भाई, बहनोई, फूफा, दामाद इत्यादि मान्य सज्जन कहलाते हैं, और जनक जी के ही ये सगे दामाद हैं, और औरों के सगे सज्जन नहीं, पर औरों को प्रिय वैसे ही लगते हैं जैसे अपने सगे दामाद प्रिय लगते हैं। भाई सगा विशेष प्रिय होता है और लगता भी है, इसी से सगे कहा। अवलोकहि कैसे सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। भाई निमि वंशी प्रभु को कैसे देखते हैं? जैसे सगे सजन अर्थात जामात्र सगे ऐसे प्रिय लगते हैं। भाई मिथिलेश जी 10 भाई, मिथिलेश जी के पिता रसरोम जी के 3 रानियां सुभा, सदा, सर्वदा। श्री सुभा जी के श्री शीरध्वज और कुशध्वज, श्री सदा जी के श्री शत्रुजित, यशशाली, अरिमर्दन और रिपुतापन जी हैं। रिपुतापन जी और सर्वदा जी के श्री महिमंगल, बलाकर, तेजस्य और महावीर जी पुत्र हुए हैं। और जनक जाति से श्री जनक जी के ये 9 भाई को आप समझिए, वही अभिप्रेत हैं, जान पड़ते हैं। तो ये सब सगे जामात्र रूप में देखते हैं। और सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। भाई माता का प्रेम शिशु पर पिता से अधिक होता है, और इसी से रानियों को प्रधान कहा, जाति वालों को सगे सजन समान कहा, और राजा रानी को शिशु समान, क्योंकि सगे सजन से भी अपने शिशु में सबकी अधिक प्रीति होती है, और जाति वालों से इनका प्रेम अधिक कहा, शिशु भाव है, इसी से शिशु सम दिखाई पड़े। और रानियों ने आज ही पहली बार दर्शन पाया है, और ये भी विदेह जी की तरह इन्हें भी विदेह हो रही है, यानी देह की सुध बुध खो रही है। अप्रीति न जाति बखानी, कि इनका प्रेम अकथनीय है, जिसके बारे में कथन ही नहीं किया जा सकता। अजोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। भाई योगियों को प्रभु श्री राम रूप परम तत्वमय, शांत, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाशमान भाषित हुआ। और हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सर्व सुखदाता, अपने इष्ट देव के समान देखा। कि जोगिन परम तत्व मय भाषा, और शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो तत्व 25 हैं, और इन 25 तत्वों में से जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों से परे परम तत्व है। सांख्य शास्त्र ने 24 तत्व माने,
परंतु योग शास्त्र 25वां तत्व ईश्वर तत्व को स्वीकार करता है, इसीलिए उसे परम तत्व कहा। तो यह परम तत्व क्लेश के अंतर्गत अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5, और कर्म में 3, विहित, प्रतिषिद्ध और मिश्रित। और विपाक में कर्मफल, जाति, आयु और भोग और आशय यानी वासना से छुआई नहीं रखता, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। और परम तत्व दृष्टिगोचर नहीं होता, देखा नहीं जाता, वह केवल अनुभव गम्य है, अर्थात उसका अनुभव मात्र होता है। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, और ईश्वर का स्वरूप शांत रसमय है। जैसे उल्लेख है कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। भाई शुद्ध है अर्थात परम तत्वमय है, माया जनित विकारों से रहित है, उनसे परे है, और सम अर्थात न्यूनाधिक विकार से रहित, सदा एक रस रहता है, और सहज प्रकाश रूप है, अर्थात कहने का कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, स्वयं के प्रकाश से सहज प्रकाश रूप भगवाना। और हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। जो जैसी मूर्ति का उपासक था उसको प्रभु की वैसी ही मूर्ति दिखाई पड़ी, इसीलिए हरि कहा। भाई हरि सभी अवतारों की मूर्ति का बोधक है, सब सुखदाता, कि सब सुखों के एवं सबों को सुख के दाता हैं। और इष्ट देव ही माता पिता भाई बंधु मित्र आदि सभी का सुख दे सकते हैं, अन्य कोई एक या दो के ही सुख को दे सकता है, सब नहीं दे सकता। भाई हरि भक्त इष्ट भाव से देखते हैं, इसी से उनको इष्ट देव के समान दिखाई पड़े कि इष्ट देव इव सब सुख दाता। और हरि भक्त अर्थात आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी नवधा प्रेमा परा वाले जो भगवत भक्त हैं, तो उनको अपने इष्ट के रूप में दिखाई दिया, अर्थात जिसका मन जिसमें लगता है वह श्री दशरथ नंदन जी को उसी रूप में देख रहा है कि सब भक्तों के इष्ट देव यही हैं और यही सब सुखों के देने वाले हैं। तो राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहै कवि कोऊ। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। भाई जिस भाव से श्री सीता जी श्री राम जी को देख रही हैं कि राम ही चितव भाय जेहि सिया, तो जिस भाव से श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं कि सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, तो वह भाव स्नेह और सुख कथन में नहीं आ सकता। कि उर अनुभवती न कहि सक सोऊ, तो वे उसे हृदय में अनुभव कर रही हैं पर किसी से भी कह नहीं सकती कि कवन प्रकार कहै कवि कोऊ। तब कोई भी कवि किस प्रकार से उसे कह सकता है, अर्थात नहीं कह सकता। तो एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। तो इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा।
भाई सबके भाव यहां अभी तक का वर्णन किए कि रणधीर राजाओं को वीर, कुटिलों को भयदाता, छलियों को काल, पूर्वासियों को नरभूषण, स्त्रियों को श्रृंगार, विदुषों को विराट, निम्नवंशियों को सगे सजन और राजा रानी को शिशु, योगियों को परम तत्वमय और हरिभक्तों को इष्ट देव सम दिखाई पड़े। और यही उनके भाव थे भाई, जिनके जैसे भाव थे वैसे उन्होंने देखा कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। और श्री सीता जी का भाव, श्री सीता जी का भाव, स्नेह और सुख तीनों ही अकथनीय है। इसी से कवि से कहते नहीं बनता, किसी भी कवि से। सीता जी का स्नेह सुख कथनीय नहीं है, और इस कथन से कि औरों के सुख और स्नेह कथनीय थे इसलिए कहे, जैसे पूर्ववासियों के कि पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और यहां कि हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। और किंतु यहां पर कि सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया, तो नहीं कथनीया कहकर उसका कारण कहते हैं कि उर अनुभव तिन कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहई कवि कोऊ। भाई जब कुछ छाया भी उसकी मिले तब तो कुछ कहे कि कभी अर्थ आखर बल साचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। भाई कवि के कहने का प्रकार अक्षर और अर्थ है, और श्री जानकी जी अपना सुख न कह सकी, इससे कवि को अर्थ या अक्षर कुछ भी न मिला। भाई जब भोग भोगने वाला कुछ बतावे, कुछ दर्शावे, कुछ जनावे, तब तो कवि विस्तार करके उसे कहे। भाई जिनकी दी हुई बुद्धि पाकर कवि लोग कहते हैं कि जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, तो वही जानकी जी ही नहीं कह पा रही हैं, नहीं कह सकती, तब कवि कैसे कहे। भाई लौकिक भावों के लिए शब्द है और ये व्यवहार में आते हैं। भाई जो लौकिक भाव है वो व्यवहार में आते हैं, और अलौकिक के लिए शब्द नहीं मिलते क्योंकि व्यवहार में उनका चलन नहीं है। भाई संसार दाम्पत्य प्रेम से परिचित है, अतः उसके लिए शब्द हैं, परंतु राम सीय में एकात्म भाव है कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो इस प्रकार की रीति लोक में नहीं है, अलोक में इस प्रीति का कोई अनुभव नहीं करता, इसलिए उसके लिए शब्द भी नहीं पाए जाते। तो सीता जी उसका अनुभव करती हैं, वे कह नहीं सकती क्योंकि शब्द की वहां तक गति नहीं है। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। तो जिसका जैसा भाव था उसी रूप में प्रभु को उसने देखा। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मारकर रंगभूमि में पधारे, तब कहा गया है कि वहां भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है। भाई दोनों भाइयों के एक साथ रंगभूमि में पधारने पर बड़े बड़े पहलवान यह समझकर कि इनका शरीर वज्र सा कठोर है, तो वो रौद्र रस का अनुभव करने लगे। और साधारण मनुष्यों ने ऐसा समझा
कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य है, और इसी अवस्था में इनकी विचित्रताओं का स्मरण करके अद्भुत रस की अनुभूति की। और वहीं स्त्रियों को ऐसा जान पड़ा कि मानो ये मूर्तिमान कामदेव है, तो वे श्रृंगार रस की अनुभूति में तन्मय हो गई। और जो ग्वाल बाल, तो ग्वाल बाल उन्हें अपना स्वजन समझकर हंसने लगे और हास्य रस का आस्वादन करने लगे। पृथ्वी के दुष्ट शासकों ने यह समझकर कि ये हमारा शासन करने वाले हैं, तो उनमें वीर रस का अनुभव किया। और माता पिता के समान जो बड़े बूढ़े हैं, तो उन बड़े बूढ़ों ने उन्हें नन्हे नन्हे बच्चों के रूप में अखाड़े में आते देख करुण रस की अनुभूति प्राप्त की, यानी वहां करुण रस। और कंस ने समझा कि यह तो हमारा काल ही है, और इस प्रकार वह भयानक रस की अनुभूति में डूब गया। अज्ञानियों ने इनके शरीर पर हाथी का रक्त, मद आदि लगा देखकर विकृत रूप की कल्पना की, इसलिए उन्हें विभत्स रस का अनुभव हुआ। जो योगी हैं, तो उन योगियों ने उन्हें परम तत्व समझकर शांत रस का साक्षात्कार किया। तो भगवान के भक्त और प्रेमी वृषणवंशी उन्हें अपना इष्ट देव समझकर प्रेम और भक्ति के रस में डूब गए। तो यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रंगभूमि में पधारने पर जो स्थिति है, इसी तरह की स्थिति यहां प्रभु श्री राम की। तो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर, श्यामल और गौर शरीर, और किशोर अवस्था, और विश्व मात्र के नेत्रों को चुराने वाले विश्व विलोचन चोर, विश्व मात्र के नेत्रों को चुराने वाले कौशलपुरी के राजा दशरथ जी के पुत्र राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। तो राज समाज विराजत रूरे, यहां से प्रारंभ कर और राजत राज समाज पर समाप्त किया। भाई पहले कहा कि राजकुंवर ते ही अवसर आए, और यहां पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वे किस तरह, यानी किस राजा के कुंवर हैं, कौशल राज किशोर। तो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, इसको कहने के पीछे का भाव कि कौशल राज चक्रवर्ती हैं और उनके ये किशोर हैं, इसलिए इनकी शोभा सब राजाओं से अधिक हुआ ही चाहे। तो यही अभिप्राय कि उड़गन महु जन जुग विधु पूरे, कि समस्त जो चंद्रमा है वह समस्त तारागण का पति है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी सब राजाओं के पति हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं। तो यह ऐश्वर्य की शोभा को कहा, और आगे अब तन की शोभा कहते हैं कि सुंदर श्यामल गौर शरीरा, यहां से लेकर कि सुंदर श्यामल गौर तन, यहां तक। और आगे कहते हैं विश्व विलोचन चोर, कि श्याम गौर तन की सुंदरता देखने में सबके नेत्र लग जाते हैं, जो कि आगे और स्पष्ट करके कहते हैं कि देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। इसी को और आगे वो खुल के कहेंगे। तो 14 विद्याओं में से चौर्य विद्या का यहां उत्कृष्ट रूप वर्णित है, कि चोर की सबसे बड़ाई यह है कि वह आंखों का काजल चुरा ले। असो ये उससे भी बढ़कर है कि विश्व की आंखों को ही चुरा लेते हैं। और यह अभी नहीं, इनको किशोरावस्था ही में यह चोर विद्या की निपुणता प्राप्त है, तो आगे न जाने क्या कहर बरसाएंगे, किस तरह की कहर की वर्षा करेंगे। तो चोर तो छिपकर रात के समय राजा के नौकरों से डरता हुआ चोरी करता है,
और यहां ये प्रभु श्री राम ऐसे निपुण हैं कि भरी सभा में दिन धौले राजाओं के समाज में निडर हो और उनसे बड़ी वस्तु अर्थात विश्व के नेत्रों की चोरी कर लेते हैं कि जिन आंखों से देखकर चोर पकड़ा जाता है, ये उन आंखों को ही चुरा लेते हैं कि अब कौन देखे और उन्हें कौन पकड़े। और उनकी प्रभु की स्थिति बताते हैं कि सहज मनोहर मूर्ति धोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। दोनों राजकुमार यानी दोनों मूर्तियां बिना किसी श्रृंगार के यानी सहज ही मन को हरने वाली हैं। अकोटि काम उपमा लघु सोऊ, और करोड़ों कामदेवों की उपमा दी जाए तो वह भी उनके सामने तुच्छ होगी। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। भाई दोनों भाइयों के नीके सुंदर मुख शरद के पूर्णचंद की अत्यंत निंदा करने वाले अर्थात नीचा दिखाने वाले हैं। सुंदर नेत्र शरद कमल के निंदक हैं और जी के भावते हैं, जी को भाने वाले हैं। अचितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। सुंदर चितवन काम के भी मन को हरने वाली है। जो प्रभु की चितवन है वह काम के मन को भी हर लेती है और हृदय को भाती है और कहीं नहीं जाती। सहज मनोहर मूर्ति, दोनों भाई मुनि के साथ जैसे उस समय साधारण श्रृंगार किए हुए थे वैसे ही चले आए, कोई विशेष श्रृंगार इस समय नहीं किए तो भी मन को हर लेते हैं। पहले विश्व विलोचन चोर कहा और अब मनोहर कह रहे हैं। कहने का आशय कि पहले देखा जाता है तब मन का हरण होता है। पहले नेत्र को चुराया अब मन को हर लिया है। कहने का आशय कि बाहर और भीतर की इंद्रियों में यही दो प्रबल हैं, सो वे उनकी किसकी बाहर और भीतर यानी नेत्र और मन, तो अपनी सुंदरता से इन दोनों को आकर्षित कर लेते हैं कि बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। वो आगे कहते हैं लघु सोऊ कि कोटि काम की उपमा बड़ी भारी उपमा है, करोड़ों कामदेव और वो भी इनके सौंदर्य के आगे तुच्छ हैं, मात खा जाते हैं। पहले रंगभूमि में आने पर मनोहरता तन छाए कि इनके अंग अंग मनोहरता से पूर्ण है। अब यहां नख सिख वर्णन में उस मनोहरता को अनुपम बता रहे हैं कि शरद चंद निंदक, काम की उपमा कहकर अब चंद्रमा की उपमा कहते हैं क्योंकि सुंदरता में चंद्रमा की भी गिनती होती है। शरद निंदक और नीके ये तीन शब्द कहकर तब नीरज नयन इतना ही कहा। भाई शरद कमल की उपमा नयन की। अब भावते जी के श्री राम नेत्रों की शोभा जी में है और मुख से कहते नहीं बनती, और मुख की छवि जी में है पर कहते नहीं बनती कि मुख छवि कही न जाति मोहि पाही। अचितवन
चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं भरनी। भाई नेत्रों की सुंदरता कहे और सुंदरता को कहकर अब नेत्रों के चितवन की सुंदरता को बता रहे हैं कि कामदेव अपनी सुंदरता से जगन मात्र का मन हर लेता है, असो उसके भी मन को प्रभु श्री राम जी की चितवन हर लेती है। भाई जैसे नेत्रों की शोभा जी को भाती है पर कहते नहीं बनती, ठीक वैसे ही उन नेत्रों के चितवन की शोभा भी, चितवन की शोभा हृदय में भाती है, वर्णन नहीं की जाती, उसका वर्णन नहीं की जाती। नीरज नयन भावते जी के, भाई नेत्र की शोभा कहकर कि चितवन चारु मार मनुहरनी, यह उसके कार्य की शोभा को कही। अभावती हृदय जाति नहीं भरनी, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसी के दर्शन में आसक्त हो गए, तब वर्णन कैसे हो और वर्णन कौन करे। तो कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर नेंद्रक हासा, भृगुटी बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलो की अली अवलिल जाही। भाई सुंदर गाल हैं, कल कपोल, श्रुति कुंडल लोला, और सुंदर कानों में सुंदर कुंडल, चंचल कुंडल गालों पर झूम रहे हैं। अकुमुद बंधु कर निंदक हासा, अभ्रिकुट बिकट मनोहर नासा। भृगुटी कैसी बिकट मनोहर नासा, कि हंसी चंद्र किरण की निंदा यानी तिरस्कार करने वाली है, और ठोड़ी और ओठ सुंदर हैं और सुंदर कोमल बोली है। यही तो कहा, और उस पर हंसी चंद्र किरण की निंदा तिरस्कार करने वाली है, और भौहें टेढ़ी हैं, नाक सुंदर हैं, और ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक दीप्तिमान हो रहे हैं। भाल विशाल तिलक झलकाही, वो झलकाता है, एकदम झलकता है, यानी दीप्तिमान हो रहे हैं। अब बालों को देखकर भ्रमरावली यानी भंवरों की पंक्ति लजा जाती है। भाई कपोलों की सुंदरता कहकर श्रुति यानी कान में कुंडल कहते हैं, कि एक तो कपोल स्वयं सुंदर है और दूसरे उनके ऊपर चंचल कुंडलों की शोभा हो रही है। इधर उधर देखने पर वे हिलते हैं और उनका प्रतिबिंब कपोलों पर पड़ता है, कि भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल कपोलन झाई। अश्रुति कुंडल कि कनक फूल उतारकर कुंडल पहन लिए हैं, क्योंकि यह राजाओं का समाज है, सभी राजा कुंडल पहने हुए हैं। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कि ओष्ठ की सुंदरता उसकी अरुणाई है, कि देखत अधरन की अरुणाई, बिंबा फल जनु रहे लजाई। अब मृदु होना बोल की सुंदरता है। भाई शरद चंद निंदक मुख नीके में समस्त मुखमंडल की शोभा को बताया, और यहां केवल मुख की शोभा कह रहे हैं, कि अधर बोल हास्य ये केवल मुख की शोभा है। सुंदर मृदु बोला, यह कहकर बाबा गोस्वामी दास जी ये बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। भाई विश्वामित्र जी का संकोच है, इससे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, और कभी कभी बोलते हैं कि कहीं हंसी ना आ जाए, और उस पर भी हंसी आ जाती है। तो वही हंसी कुमुद बंधुकर का निंदक है। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ विलोक अली अवलिल जाही। भाई हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है,
भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक दीप्तिमान हो रहे हैं, झलक रहे हैं। और काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। अब पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। अब पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, अब कुसुम कली बिच बीच बनाई, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, यानी काढ़ी हुई हैं। और रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। और शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। तीनों लोकों के सुंदर सीमाओं को दर्शा रही हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कि सिर पर श्याम केश है और श्याम पर पीत रंग सुहाता है और पीत पर लाल रंग शोभा देता है। इसी से उसमें कुसुम की कलियों का कढ़ा होना बाबा जी कह रहे हैं कि कुसुम लाल फूल का वाचक है। भाई पीत चौतनी पर लाल लाल कलियां कुछ कुछ दूरी पर कढ़ी हुई हैं, जो कि अत्यंत सुशोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। कि सिर ऐसे सुंदर है कि उन पर जो टोपियां पहनी गई हैं, सिर की वजह से वे सुंदर हो गई हैं। तो सिर की सुंदरता पहले ही कहा हैं कि भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अलियवली लजाही। और अब टोपी की सुंदरता को बता रहे हैं कि पीत है, उनमें कलियां बनी हैं, कि टोपियां अपने स्वरूप से सुंदर हैं और सिर प्रभु के सिर को पाकर और भी सुंदर हो गई हैं। तो रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। और कंठ शंख के समान, और यह कहकर रेखाओं की भी संख्या को दर्शा दिया कि 3 हैं। और रुचिर विशेषण देकर रेखाओं की शोभा को कही और कल से कंठ की शोभा को कही, कि कंठ की उपमा शंख की दी और रेखाओं की उपमा त्रिभुवन की परम शोभा की सीमा की दी। भाई रेखाएं तीनों लोकों की शोभा की अवधि हैं, पर रेखाओं का आधार कंठ है। तीनों लोकों की परम शोभा कंठ में है, तब और अंगों की शोभा को कौन कह सकता है। तो कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। तो गज मुक्ताओं का सुंदर कंठ, यानी कंठा जो है वो गले में है, और हृदय वक्षस्थलों पर तुलसी के दलों और मंजरी की माला सुशोभित है। वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। वृषभ यानी बैलों के से ऊंचे चौड़े मोटे पुष्ट कंधे हैं और खड़े होने की शान और अंग संचालन का ढब सिंह का सा है। अब बल निधि बाहु विशाल, भुजाएं बहुत बड़ी और बल की निधान यानी समुद्र हैं। तो भक्तजन, इससे आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।